अरे हमने पैसे जमा करवा दिए, हमने बैठे हुए हैं, हमने कोई बदतमीजी की है कि आप इनसे मेरी बात आप अरेस्ट करने की बात कर रहे हो साहब? तो हम जो हमारी बेटियां को क्या हो रहा है, गलती करेगा उसी आप कह रहे हो यहाँ कौन खराब? अरे सर गलती उन्होंने कर रखी है, तो आपने बच्चों को 2 लाख रुपए लेके बोल दिया कि आपको IAS बनाएंगे और अब क्लास नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे क्लास नहीं ले रहे हैं, बच्चे यहाँ पे रो रहे हो, यहाँ पे 7 दिन की छुट्टी है, तो उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो और हमें अरेस्ट कर रहे हो आप। ये वकालत कहाँ से सीख लिया आपने? किसी का बाप दिहाड़ी कर रहा है, साहब ये सफेद हो गया ना, इसकी कैसे पैसा दे रहे हो साहब? उनको पता है आप इनकी लाज आ रहे हैं, मुझे पूछना तो रख रहे हैं ना आप, क्या रख रहे हो आप? इनको दबा रहे हो आप, मुझे मत बताओ, आप इनको दबा रहे हो, कानून बता रहे हो आप हमें, आप हम भी लो पटे साहब, तो हम भी इसी विश्वविद्यालय से हम भी लो पटे। आपकी बच्ची होती तो क्या होता साहब? मेरी बच्ची होती तो मैं तो कह रहा हूँ जो चुनाव करने की जरूरत नहीं है, अपने आप 2-3 महीने से हमारी क्लासेस थोड़ी ऐसी चल रही है। हमारी जो फैकल्टीज थी वो भी 1-2 तो छोड़ के जा चुकी हैं, आगे का हमको कुछ बताते नहीं है ये लोग, हमारे टेस्ट रेगुलर होते नहीं है। और अभी कुछ दिनों से हमारी रेगुलर अभी एक क्लास स्टार्ट हुई है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑफ चलती है, उसमें भी हमारी क्लास जैसे कि पहले 3-3.5 घंटे चलती थी तो अब वो 1.5 घंटे 2 घंटे में वो फिनिश हो जाती है, उसमें भी वो सर कवर करवा नहीं पा रहे हैं सर। और हम सर टीचर्स वगैरह से बात करते हैं कि सर ऐसा क्यों चल रहा है, क्या है, तो वो कहते हैं कि हमको फीस नहीं मिल रही है ऐसा वैसा। और मेरा नाम अंशिका है, मैं इस कोचिंग में पढ़ती हूँ, ठीक है। मेरे को प्रॉब्लम ये है कि बहुत टाइम से मैं ये देख रही हूँ कि टीचर्स ना हमें पढ़ा रहे हैं ना कुछ है, अगर हम पूछने जाते हैं तो बोलते हैं कि मतलब हमें पैसे नहीं मिल रहे हैं, ये है, और धीरे धीरे सब कुछ सॉल्व होगा। और जून में हमें ये कहा गया था कि जुलाई के स्टार्टिंग में तुम्हें नए टीचर्स नए फैकल्टी मिलेंगी, जुलाई आधा टिक चुका है, एक फैकल्टी नहीं आई है, जो थी वो भी चली गई है, ठीक है। और जो हमें स्टार्टिंग में वो किया गया था वादा कि हम तुम्हें ये देंगे, हम तुम्हें ये देंगे, हमें आज तक एक सुविधा नहीं मिली। करंट अफेयर बोलो तो बच्चे आते नहीं है, तो हमने तो पैसे दिए, हम तो आ रहे हैं ना, एक बच्चा आ रहा है, चाहे एक बच्चे को भी आप लगाओगे, उसने पूरी फीस दिया, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो बच्चे नहीं आ रहे, चाहे 2 बच्चे आ रहे हो, आपको लगानी पड़ेगी क्लास। करंट अफेयर हमारे लग नहीं रहे ना, वीकली हमारे करंट अफेयर्स की हमें मिल रही है, मेरे को साल हो गया, एक मैगजीन मेरे को अभी तक मिली नहीं है। LMS ऑनलाइन बोले इनको तो हमारे पास है नहीं, दूसरा टीचर बोलता है उसको मैसेज करो, वो बोलते हैं इसको मैसेज करो, बच्चों को पागल समझ रखा है इन्होंने। अगर बच्चों ने यूनिटी की ना तो ये कहीं के नहीं रहेंगे, ठीक है। और आज हम आए तो मैं 12 बजे से हम बैठे 6 बज रखी है, एक वो नहीं दे रहे हैं, खुद बुलाते हैं सबको, खुद सब कुछ करेंगे। इसका रिफंड चाहिए आज के आज। नाम बताओ। वंशिका। सर सुनने में आ रहा है कि चाणक्य बंद हो जाएगा, ऐसा कुछ मैटर क्या है ये? देखिए चाणक्य 32 साल पुरानी जड़ें हैं, इसकी मजबूत है। मुझे नहीं पता कि कैसे या तो कॉम्पिटिटर्स हैं या जो लोग हैं जिनका कहीं वेस्टेड इंटरेस्ट है, क्यों ऐसे बात को फैला रहे हैं। आज के दिन में भी राजस्थान के अच्छे अच्छे पद पे जो बच्चे बैठे हुए हैं, ऑफिसर्स हैं, उनके पूछिए कि 32 साल का इतिहास इससे बनता नहीं और बिना कोई मेहनत कोई रिजल्ट की कामयाबी की नहीं होती है। बट इतना अच्छा बिल्डिंग बना करके गोपालपुरा में एक इतना बड़ा सेंटर आप देख चुके हैं, बना चुके हैं, क्यों ऐसे मैसेज स्प्रेड कर रहे हैं लोग, मेरी समझ से बाहर है। बट आपको विश्वास दिलाता हूँ कि चाणक्य बंद नहीं हो सकता। कई लोग कहते हैं कई बार बिल्डिंग चेंज हो सकती है, चीजें नजर आती हैं। अभी कोई कहने लगा दिल्ली बंद हो गया, दिल्ली कैसे बंद हो जाएगा? 3 सेंटर थे, फाइनेंस के रीजन से आदमी कोई डिसीजन लेता है, कुछ बिल्डिंग हो गई थी कि फाइनेंशियल रीजन भी होते हैं, कोरोना के बाद काफी लॉसेस हुए हैं, तो हम उसको समेट रहे हैं ताकि क्वालिटी से बने। एक सेंटर से शुरू किया था मैंने दिल्ली में, आज पूरे इंडिया में 15 स्टेट्स में ढेर सारे फ्रेंचाइजी हैं, सेंटर चल रहे हैं, सब चला रहे हैं। तकलीफ में अभी हम नहीं कह सकते फाइनेंशियल बहुत बड़े गेन में, हम लोग बहुत बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट नहीं दे पाते चीजें, क्योंकि हम बच्चों का कॉस्ट भी उसी हिसाब से देते हैं। छोटा बैच बनाते हैं, 400-500 बच्चों क्लास नहीं पढ़ाते, 100 से ज्यादा आपको हमारे कहीं सेंटर में दिखाई नहीं देगा। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मेहनत करने के लिए, लेकिन चाणक्य बंद हो जाएगा ये पता नहीं। कैंसिल में थे, मैंने क्या रीजन है, क्यों हो रहा है, क्योंकि एक ब्रांड हमने 32 साल पे बनाया, तो मैं उसकी एक तरह से देखने, रिव्यू करने, इंप्रूवमेंट के मूड से आया। अब अचानक ऐसा हुआ कि 12 बजे कुछ पेरेंट्स ने जो है 2 लड़कियों का टाइम लिया मिलने के लिए, आते साथ हमने यही पूछा कि भाई क्या तकलीफ है आपको। तो तकलीफ में उन्होंने बताया कि नहीं हमारे क्लासेस कैंसिल हो रहे हैं। तो एक टीचर ऑलरेडी पढ़ा थे, कल ही बुला कर पूछा मैंने कि भाई आपको क्या है, क्लास क्यों नहीं ले पाए। बोले सर अभी मेरी शादी हुई है, 3-4 दिन का मुझे एक रिचुअल था इसलिए नहीं आ पाए। मैंने कहा आप कब से आ रहे हो? तो बोले सर जो क्लास छूटा है 2-3 दिन, तो हम अभी सैटरडे को और संडे को सर ज़्यादा टाइम लगा के कवर कर लेंगे, दिक्कत नहीं होगी। फिर मैं सारे स्टूडेंट से मिल रहा हूँ, क्लास में जा करके मिल रहा हूँ, कोई तकलीफ है, चीज़ें हैं, आओ बैठ के डिस्कस करते हैं। सब बच्चे नॉर्मल ठीक चल रहे हैं, ठीक। थोड़े क्लासेस ऊपर नीचे टाइम शेड्यूल में ऊपर नीचे आया, कमी आई 1-2 महीने के अंदर में। ये थोड़े से लोगों के मेरे पास आ रहा था कि ऐसा कुछ हो रहा है कि टाइम शेड्यूल ऊपर नीचे हो रहा है या स्टाफ थोड़ा कॉपरेट नहीं कर रहा है। तो सब अच्छे पुराने लोग हैं, स्टाफ हैं, काम करने वाले, टीचर भी हमारे पुराने,
तो सबको बिठा करके मैं एक मैनेजमेंट स्ट्रक्चर को ठीक करने आया अपने एक्सपीरियंस में। 20 साल बाद आकर करके किसी सेंटर में मैं बैठा हूँ, मैं तो पूरे इंडिया में जाता हूँ और वो मैं सिर्फ लेक्चर के लिए इसके जाता हूँ, लेकिन ये ब्रांड चूंकि मैंने खुद मेहनत से बनाया है, तो कोई भी फ्रेंचाइज सेंटर हो या सेंटर हो कोई तकलीफ होती है तो वहाँ जाकर उनको समझाता हूँ। और उसी माइंडसेट से मैं यहाँ भी आया हुआ हूँ। 4 दिन से मैं यहीं सेंटर पे हूँ। अब वो लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि आज हमने कोई डील करने के लिए बुलाया था। कौन सा डील करने के लिए? किससे बात, किस डील की बात कर रहे हैं? सुनने में भी ये भी है कि जबकि फैकल्टीज थी होते हैं छोड़ के चली गई हैं। देखिए और सब में पढ़ा रहे हैं, उनको भी जब बात हुई पेरेंट्स का करने बात हुई तो वो कहने के वो सैलरी नहीं मिल रही। सबसे पहले चाणक्य अकेडमी में आज तक किसी फैकल्टी के नाम पर एडमिशन नहीं लेते, क्योंकि ये ट्यूशन सेंटर नहीं है। हम बच्चों को कहते हैं, ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है, कोई बिहार से आएगा, कोई यूपी से आएगा, कोई राजस्थान से पढ़ाएगा, पूरे इंडिया से साउथ से आएंगे। आपके टीचर हम रिक्रूट करते हैं दिल्ली में और उन्हीं टीचर को हम यहाँ पढ़ाने भेजते हैं। कुछ लोकल टीचर भी रखते हैं। तो हम कभी भी किसी भी टीचर को लोकल लेवल पे या कह लीजिए कि हमने फिक्स नहीं रखते कि उनके नाम पर एडमिशन हो। अब हर टीचर की अपनी सुविधा, मान लीजिए उसको लगता है कहीं और जाने से फायदा होगा, करियर होगा, इस लाइन की आप पता कर लें सारे इंडस्ट्री से। मैं दावे के साथ कर सकता हूँ कि 20 से 25% फैकल्टी तब 32 साल में आपको कहीं न कहीं उसका ताल्लुक चाणक्य से रहा होगा या कोई स्टाफ का ताल्लुक चाणक्य से रहा होगा। तो हमने तो इस इंडस्ट्री में बहुत कंट्रीब्यूट किया है और सेवा भावना से किया है। आज हजारों बच्चे सिलेक्शन होकर के आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ये तो मेरे लिए 32 साल में एक पहला शॉकिंग सिचुएशन है कि ऐसे कंडीशन में मुझे करीब 5-6 घंटे, वो भी स्टूडेंट नहीं, स्टूडेंट के पेरेंट्स के द्वारा लाए हुए, आई डोंट नो वो कहाँ से कौन स्टूडेंट्स थे, उसमें तो मुझे कोई स्टूडेंट दिख नहीं रहा है, कोई कह रहा लीडर है, कोई वो क्यों लाया गया, कहाँ से लाया गया। और एक ऐसा लॉ एंड ऑर्डर का माहौल बना हुआ है, एक तरह से समझिए कि मुझे एक ही जगह पे बैठा हूँ, ऑफिस में आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, मजबूरी में मुझे पुलिस कॉल करनी पड़ी। हम चाह रहे थे चलो स्टूडेंट का, इसी बीच में मैंने फीडबैक लिया कि क्या कोई हमारे स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं उनको कोई तकलीफ है, उनका इस तरह का प्रॉब्लम है क्या। इन लोगों ने कोशिश भी की बुलाने की, बच्चों को लाइब्रेरी से बुला लिया कहने के लिए कि नहीं आप भी चलो, आपको भी चाहिए। मुझे आके बार बार सुना रहे हैं कि देखिए इतने लोग आ रहे हैं, 20-25 लोग सब रिफंड में और भी इकट्ठे हो जाएंगे। मैंने कहा भाई आएंगे तो सब बच्चों को आने दीजिए, आपको तकलीफ है, हम कहाँ रोक रहे हैं। उसी समय एक लड़की अंदर आई एसपी चैम बनने, हम बोले आपको कोई प्रॉब्लम है? उसने सीधा से ही कहा सर मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ, आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन हियर, क्या चल रहा है यहाँ, लेकिन मेरा मतलब तो पढ़ने से और आपसे सिर्फ चाहिए एश्योरेंस सर कि हमारा क्लास ठीक होगा, और वो हो रहा है। तो उसने कहा सर अभी सिचुएशन में मुझे डाउट हो गया कि क्लास होगा या नहीं होगा जिस टीचर का हुआ था। मैंने उस टीचर से बात करा दी सीधे, यहाँ तक कि उसको लिख के दे दिया हमारे स्टाफ ने। तो कहे सर मैं तसल्ली, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें ऑफिसर बनना है, आपके चाणक्य जितने सालों से नाम सुना है तो हम यहाँ पढ़ेंगे। तो आप देखिए इस भावना से मैं आया हूँ कि बच्चों को अपनी डायरेक्ट केयर करके, ये जस्ट लाइक बेबी है मेरे लिए। देखिए कहीं तकलीफ दिखाई देता है कहीं सेंटर में, तो मैं एज ए गार्जियन आता हूँ सेंटर में, खुद बैठ के संभालता हूँ, और वही करने के लिए मैं बैठा हुआ हूँ। सर एक चीज़ और भी सामने आई कि एक आपके यहाँ जॉब करती थी लड़की, सर से बात हुई थी उनकी, उसको 2-3 महीने से सैलरी नहीं दी, वो परेशान करी क्या, वो बोले फोन नहीं उठाते, फिर प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिलता। थोड़ा सा चाणक्य के लिए बहुत बड़ा एक अच्छी बात है। देखिए बिल्कुल है, यहाँ जयपुर सेंटर में देखिए आज के देखिए लॉकडाउन के बाद थोड़ा सब ऑर्गेनाइजेशन में लॉस तो हुआ है, वो तो आप मानेंगे सेंटेंस है। तो आज भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन संघर्ष कर रहे हैं वापस लाने के लिए, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन तो बंद हो गए। तो यहाँ क्या है कि यहाँ भी थोड़ा देर सवेर हो रहा है, लेकिन मेहनत कर रहे बच्चे, यदि उनको तनख्वाह नहीं मिलता तो आप लोग 6 साल भर कैसे काम कर रहे हो। अब मान लीजिए एक आध महीने का तनख्वाह ऊपर नीचे हो गया, कोई चला गया, तो हमारा स्टाफ भी बात कर रहा है आपसे कि हम लोग अब सब मिलजुल के किए और पेमेंट आपका आ जाएगा। तो ये क्या है, क्योंकि जैसा मैंने कहा जयपुर सेंटर एक फ्रेंचाइज सेंटर है, श्रीनाथ एजुकेशन हब करके यहाँ एक कंपनी बनी है और वो लोग चला रहे हैं। हम चाणक्य अकेडमी उसका फ्रेंचाइजर है। और यहाँ जो जिम्मेवारी सर्विस डिलीवरी की होती है वो हमेशा फ्रेंचाइजी कंपनी की होती है, लेकिन हम सपोर्ट करते हैं। टीचर भेजना है, करिकुलम बनाना है, या कभी आके मुझे गाइड करना है, स्टूडेंट के साथ करना है, तो वो हम करते हैं। तो इधर से कुछ समय से सुनने में आ रहा था, तो पिछले आप नोट करेंगे तो 1 महीने के अंदर मैं 4 बार आ चुका हूँ, और वही हेल्प करने के लिए मैं क्लास में गया कि बच्चों से पूछ रहा कोई तकलीफ है क्या है। आज तक कोई बच्चा नहीं आया मेरे सामने जो कह रहा है कि सर मैं रिफंड के लिए, सब कहते हैं आप तो पढ़ने आए सर, आपके डायरेक्शन में पढ़े। आज पहली बार ऐसा हुआ है, कह रहा हूँ 32 साल के करियर में, कि जहाँ गार्जियन जो है इतने सारे लोगों को, वो भी स्टूडेंट नहीं है, उनको लेके आकर के इस तरह से कर रहे हैं, मुझे प्रेशर बनाए हुए कि आप यहाँ से उठिए नहीं, आप जा नहीं सकते, आप ये नहीं कर सकते। मजबूरी में मुझे पुलिस बुलानी पड़ी, क्योंकि हम लॉ अबाइडिंग है, हमें तो करना है, क्या कर सकते हैं इसमें। अब वो कह रहे आपने पुलिस को बुला लिया, हमने यहाँ तक कर दिया कि चलो ठीक है बच्चों को रिफंड है वो कर देते हैं, उनको अप्रूव भी कर दिया हमने लिख करके कि ठीक है जो बनता है इनको दे दो।
जितना नहीं बनता उससे ज्यादा हमने कह दिया कि चलो ठीक है, इनके मन में नहीं पसंद आ रहा है, दे दो। 41 वर्षों से शिक्षा जगत का जगमगाता नाम रावत एजुकेशनल ग्रुप के आरबीएसई और सीबीएसई स्कूल्स ने शानदार बोर्ड रिजल्ट्स देकर बनाए नए कीर्तिमान। सीबीएसई ब्रांच रावत पब्लिक स्कूल प्रतापनगर की रिया सहगल ने प्राप्त किया ऑल इंडिया लेवल पर टॉप लिस्ट में उच्च स्थान। वहीं भांकरोटा ब्रांच के उत्कृष्ट रिजल्ट ने बढ़ाया ग्रुप का मान। रावत सीनियर सेकेंडरी स्कूल विवेक विहार और मानसरोवर में बेस्ट एकेडमिक, कल्चरल अचीवमेंट और वैल्यूज से स्टूडेंट्स छू रहे हैं सफलता का आसमान। वहीं रावत ग्रुप ऑफ कॉलेजेस कर्णी विहार में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ बीबीए, बीसीए, फार्मेसी एवं डी फार्मा ने दिया उच्च शिक्षा को नया आयाम। सेलिब्रिटीज की विजिट से निर्मला ऑडिटोरियम को मिली खास पहचान। हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एवं एक्सपीरियंस फैकल्टीज के साथ अनेक इंटरनेशनल और नेशनल अवार्ड्स के साथ रावत एजुकेशनल ग्रुप है वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशनल ग्रुप ऑफ राजस्थान। फॉर मोर डिटेल्स विजिट www.rawatedu.com।